एक बार एक आदमी को ना पौधों का बहुत शौक था, तो 2 पौधे उसने लगाए। एक पौधा था फर्न का पौधा और एक पौधा था बैम्बू का पौधा। यानी वो बीज डाले और पौधे उगाए गए उसके जरिए। कुछ ही हफ्तों में क्या देखता है कि फर्न का जो पौधा है, जो जिसमें बहुत ज्यादा पत्तियां होती हैं, और वो फर्न का पौधा ना बहुत अचानक से ग्रो करने लगा, अचानक से बढ़ने लगा और बहुत तेजी से बढ़ने लगा कुछ ही हफ्तों में। लेकिन जब बैम्बू के पौधे को देखा तो उसमें कोई हलचल ही नहीं थी, बिल्कुल इनएक्टिव, निष्क्रिय था, कुछ भी नहीं हलचल थी, सिर्फ मिट्टी मिट्टी नजर आ रही थी। उसको समझ नहीं आया, लेकिन वो लगातार वाटरिंग करता रहा, उसको पानी देता रहा, खाद देता रहा, दोनों पौधों को इक्वली ट्रीट करके उसने बड़ा करने की कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि दोनों एक साथ बड़े होंगे। लेकिन बैम्बू के पौधे में कोई भी हलचल नहीं थी, बिल्कुल इनएक्टिव था। कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते, साल बीत गया। फर्न का पौधा देखा उसने तो एकदम लश ग्रीन बुशी हो गया और बहुत बढ़ गया आगे। फर्न का पौधा, आपकी भी बचपन की मेमोरीज होंगी, ये पौधा एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है और पूरी क्यारी बन जाती है इन पौधों की। इस धीरे धीरे पेड़ भी बनते हैं, लेकिन पूरी क्यारी में तब्दील हो जाते हैं, बहुत अचानक से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इतनी देर में क्या देखता है कि पैरेलल बैम्बू का जो पौधा है उसमें फिर कोई हलचल नहीं है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फर्न का पौधा फ्लरिश करने लगा, ग्रो करने लगा, बहुत अच्छा हो गया, शाइनी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखता है कि बैम्बू का पौधा, उसमें फिर कोई हलचल नहीं है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5वें साल में जाकर क्या देखता है ये व्यक्ति कि इस बैम्बू के पौधे में एक मिरेकल होता है। ये बैम्बू का पौधा स्प्राउट होना शुरू होता है। यानी 5 साल लगे इस बैम्बू के पौधे को स्प्राउट होने में। और फिर क्या देखता है, कुछ ही हफ्तों में ये कई फीट तक ऊपर चला जाता है, कभी 3 फीट ऊपर, 10 फीट ऊपर, 30 फीट ऊपर, और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में 80 फीट ऊपर ये पौधा बन जाता है, आगे बढ़ जाता है और पेड़ बनने की कोशिश करता है। और इतना सफर लग जाता है। उस 5 साल में ना सबसे बड़ी चीज इस आदमी ने क्या की पता है? वो पेशेंस दिखाया, वो सब्र दिखाया 5 साल तक, इस उम्मीद के साथ कि ये पौधा एक दिन बड़ा होगा, इस पौधे में एक दिन हलचल होगी। मीनवाइल मैं आपको बताऊं ये 5 साल क्या हुआ होगा बैम्बू के पौधे के साथ। इस 5 साल में वो अपनी रूट्स को मजबूत करता है, वो अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर वो अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है ना, तो वो तूफान झेल सकता है, आंधी झेल सकता है, बारिश झेल सकता है, बाढ़ झेल सकता है, उसको कुछ नहीं होता। इतने दिन में ना वो तैयारी करता है इन 5 साल में कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, और जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है फिर उसको कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो इस कहानी से ना हमें बहुत ब्यूटीफुल शिक्षा मिलती है। वो ये मिलती है कि हमारे आंसू या हमारा स्ट्रगल, हमारा हार्डवर्क, हमारा पेशेंस कोई नहीं देख रहा। ये हम जानते हैं कि हम कितना पेशेंस बना के रखे हुए हैं किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका पेशेंस ना एक दिन आपको पे ऑफ जरूर करता है, उसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि अच्छी चीजें वक्त लेती हैं ग्रो करने के लिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है। एक तो दूसरी बात ये कि ट्रस्ट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, क्योंकि ये कतई नहीं है कि अगर सामने वाला ग्रो कर रहा है और फास्ट स्पीड में ग्रो कर रहा है, इसका मतलब आप स्लो डाउन हो गए। नहीं जी, आप स्लो डाउन नहीं हुए, आपकी ग्रोथ स्लो डाउन नहीं हुए। कुछ चीजें वक्त लेती हैं ग्रो करने में, और जब वो ग्रो होती हैं तो वो छप्पर फाड़ ग्रो होती हैं, ऊपर वाले की कृपा बरसती है। इसलिए पेशेंस बनाए रखिए, कंसिस्टेंस रहिए, और ये कतई नहीं सोचिए कि अगर सामने वाला ग्रो कर रहा है, या कंपेयर बिल्कुल मत करिए तो आपकी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। पेशेंस बनाए रखिए, उसका पे ऑफ, उसका फल जरूर मिलता है, और प्रोसेस पर ट्रस्ट करते रहिए।